Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is The Road Not Taken by Robert Frost. इसके अंदर एक ट्रैवलर जंगल के थ्रू जा रहा होता है और उसे दो रास्ते मिलते हैं। वह सोचता है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। बहुत सोचने के बाद वह एक रास्ता चुनता है, लेकिन वह जब उस रास्ते पर जाता है तो वह सोचता है कि क्या यह रास्ता सही है, क्या मुझे दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन यह तो उसका अंत ही बताता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही था। द रोड नॉट टेकन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916। रोड नॉट टेकन पहली बार 1916 में पब्लिश करवाई गई। द पोएम हैज़ ए डीप थॉट। इस पोएम में गहरा थॉट है। ऑन द सरफेस द पोएम रिलेट्स ए सिंपल इंसिडेंट। ऊपर से यह पोएम एक सरल घटना लगती है। ए ट्रैवलर इज ट्रैवलिंग थ्रू ए जंगल। एक यात्री जंगल से यात्रा कर रहा है। He comes to a point where the road divide into two roads. वह एक ऐसे पॉइंट पर आता है जहां वो रोड दो भागों में बट जाता है। He has to choice between two roads. अब उनको दोनों रोड में से एक चूज करना है। After a careful thought, एक गहरी सोच के बाद ही मेक्स हिज चॉइस। उसने चयन कर लिया। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर के बाद, मतलब कुछ देर उस रोड पर चलने के बाद, ही बिकम्स डाउटफुल अबाउट हिज चॉइस। वह अपनी चॉइस के बारे में डाउटफुल हो जाता है, उसे शंका हो जाती है। ही वंडर्स इफ इट हैड नॉट बीन बेटर। वह सोचता है कि यदि यह सही नहीं होगा। इफ ही हैड टेकन द अदर रोड। वह सोचता है कि यदि वह दूसरा रोड ले लेता तो क्या वह सही होता। बट द पोएम हैज़ ए हिडन मीनिंग। लेकिन इस पोएम में एक छुपा हुआ अर्थ है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। इस कविता में एक राइट चॉइस के लिए एक प्रॉब्लम दिखाई गई है। द टू रोड्स हेयर symbolic of the confusion we face when we have make decision of life। इसके अंदर जो दो रोड है वो उसका सिंबल है जब हम लाइफ में एक डिसीजन के लिए पजल हो जाते हैं। यानी कि इसके अंदर वो कहना चाहता है कि यह चयन से संबंधित है। जब हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता चूज करें। विच इज़ द बेटर रोड। कौन सा रोड अच्छा होगा। इज़ द डिसीजन करेक्ट। क्या मेरा डिसीजन सही है। वेयर विल इट लीड। यह कहाँ जाएगा। शुड आई हैव मेड अनदर चॉइस। क्या मुझे दूसरी चॉइस करनी चाहिए थी। ओनली द एंड ऑफ द रोड कैन पुट दीज डाउट्स रेस्ट। लेकिन केवल सड़क का अंत ही इन सभी संदेह को दूर कर सकता है। इन पंक्तियों में कवि एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जहाँ उसे विकल्प चुनना है। पतझड़ का मौसम है, वह जंगल में सड़क पर जा रहा है। टू रोड्स डिवरेज्ड इन ए येलो वुड। वह कहता है कि दोनों सड़कों पर पीले रंग की पत्तियां बिछी हुई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, दोनों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर। मैं एक ट्रैवलर की तरह। लॉन्ग आई स्टूड। मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और उनको देखता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वह एक सड़क को लंबे समय तक देखता रहा जहाँ तक वह देख सकता था। यानी कि जिस अंत तक वह देख सकता था वह देखता रहा। टू वेयर इट बेंट। जहाँ यह सड़क मुड़ी। इन द अंडरग्रोथ। वहाँ पर झाड़ियाँ थी। यानी कि पोइट को यह रास्ता लंबा लगा, मुश्किल लगा, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी थी, तो वह उस रास्ते पर नहीं गया। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। पोइट कहता है कि तब मैंने सोच समझकर दूसरी सड़क चुन ली। एज फेयर एज, जो कि बिल्कुल साफ थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम। वह कहता है कि वह भी पहली सड़क की तरह अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड पेंटेड वेयर। क्योंकि इस पर जो घास थी वह ज़्यादा घिसी हुई नहीं थी। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर। वह कहता है कि शायद इस पर कोई लंबे समय से नहीं गुजरा है। यानी कि किसी ने इस पर लंबे समय से यात्रा नहीं की है।
हैड वॉरन देम रियली अबाउट द सेम। उसे ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी सड़क थी और यह सड़क थी वह लगभग दोनों सेम ही थी। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, वह कहता है कि दोनों सड़कों पर इस सुबह में पत्तों की परत एक समान बिछी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वह कहता है कि इन पत्तों पर किसी के काले निशान नहीं थे, यानी कि ये पत्ते काले नहीं हुए थे, यानी कि इस सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं गया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वह कहता है कि मैं जो दूसरा रास्ता है वो किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दूंगा, यानी कि मैं उस रास्ते की यात्रा किसी दूसरे दिन करूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, तब वह सोचता है कि मैं इस रास्ते को कैसे लीड करूंगा या फिर इस रास्ते पर कैसे जाऊंगा। फिर वो जब जाता है तो आई डाउटेड, वह उसके मन में संदेह आता है, इफ आई शुड एवर कम बैक, वह सोचता है कि क्या मैं वापस आ जाऊंगा। यानी कि पोइट ने रास्ता चुन लिया है, वो अपने रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसके मन में एक डाउट आ जाता है कि क्या वह उस रास्ते से सही जा रहा है या फिर उस रास्ते से वह वापस आ जाएगा। आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई, पोइट कहता है कि मैं आह भरने के साथ यह बता रहा हूँ। समवेयर एजिज, कई बार उम्र में या फिर एजिज हैंस या फिर उम्र के साथ, टू रोड्स डिवरेज्ड इन ए वुड, एक जंगल के समान जिंदगी में दो रोड आते हैं, यानी कि दो रास्ते हमें मिलते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं उस रास्ते को चूज करता हूँ या फिर मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस पर बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही सब मुझसे उन लोगों से अलग करता है। तो इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जब एक यात्री जंगल में जा रहा होता है और उसे दो रास्ते मिल जाते हैं जिसके अंदर उसको एक ही रास्ता चुनना होता है, तो वो एक रास्ता यदि चुन भी लेता है तो आगे जाकर उसे डाउट होने लगता है कि मैंने सही किया है या फिर गलत किया है, या फिर मुझे दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए था। लेकिन उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह तो उसका परिणाम ही बताता है कि उसने सही रास्ता चुना है या फिर गलत रास्ता चुना है। अब पोइट इसे अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा ही कुछ है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि उसे दो रास्ते मिलते हैं और वह एक ही रास्ता चुनता है, लेकिन बाद में उसे डाउट होता है शायद मुझे दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए था। तो पोइट यही बताता है कि उसे अपने किए हुए को सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने परिणाम को सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हुई, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें।